रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहू यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़िया व सल्लल्लाहु तआला अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दीउन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आइए सबसे पहले हम और आप आका की बारगाह में नजराने दुरूद पाक पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम सलातुम व सलामन मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, काबिल मुबारकबाद हैं आप सभी लोग कि आज की इस मुबारक शब में अल्लाह और अल्लाह के महबूबों का जिक्र करने के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस जलसे का इनेकाद मोहतरम भाई शान अली और उनके हमनवा अज़्ज़ा अक़रबा और बिरादरान की तरफ से और आप सब लोगों की महब्बत और खुलूस के नतीजे में हुआ है। इसलिए इस कस्बे का हर फर्द, हर सुन्नी मुसलमान इस फैज़ान में बराबर का शरीक है। बिलखुसूस बानिए जलसा और तमाम मुंतज़िमीन जलसा फैज़ाने गौसियत में बराबर के हिस्सेदार हैं। आज आप देखेंगे कि आपकी इस सरजमीन पर आले रसूल का एक चमकता हुआ चेहरा भी नजर आएगा, जिनकी आमद हम सब के लिए फलाहो बहबूद और हमारे लिए बख्शिश और निजात का जरिया होगा। मेरी मुराद गुले गुलजारे अशरफियत, औलादे रसूल, चमने जहरा के फूल, हजरत अल्लामा व मौलाना बिलफज़ल औलाना सैयद शाह मोहम्मद जामी अशरफ साहब क़िबला मद्दज़िल्लुहु नूरानी हैं। हजरत तशरीफ ला चुके हैं और बहुत जल्द ही आप हजरात के सामने हजरत तशरीफ फरमा होंगे। बड़ी लंबी लिस्ट है, शोरा भी कसीर हैं, तकरीरें भी 3 आपको समाअत करनी है। इसलिए थोड़ा दिल जमई के साथ आप बैठें और अपनी बेदारी का सबूत भी फराहम करते रहें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल का फरमान है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। ऐ मेरे बंदो, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम मेरा जिक्र दुनिया वालों के दरमियान करोगे, मैं तुम्हारा जिक्र अर्श वालों के दरमियान करूंगा। तुम मेरा जिक्र इंसानों के दरमियान करोगे, मैं तुम्हारा जिक्र अपने मलाइका और फरिश्तों के जुलूं में करूंगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमा रहा है, वश्कुरूली, मेरा शुक्र अदा करो,
वला तकफुरून, और नाशुक्री मत करो, नाफरमानी मत करो। हजरात, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये इंसान पर्दे अदम से पर्दे वजूद की तरफ आया है। मेरे रब का फरमान है, कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। ए मेरे बंदो, तुम दरअसल मुर्दा थे, मैंने तुम्हें जिंदगी अता फरमाई, फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा, फिर मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा, फिर तुम मेरी बारगाह में लौट कर आ जाओगे। इसका मतलब यह हुआ कि हम कुछ नहीं थे, हमारा कोई वजूद नहीं था, रब ने हमें वजूद अता फरमाया। और एक अरसे दराज तक हम मौजूद तो रहे, मगर हमारा कोई जिक्र नहीं था, हम काबिले जिक्र नहीं थे। हजरत आदम की पुश्त और उनकी पीठ में रहे, आलमे अरवाह में रहे, रूहों की दुनिया में हमारी जिंदगी गुजरती रही। उस वक्त भी हम मौजूद थे, मगर मज़कूर नहीं थे, हम काबिले जिक्र नहीं थे। न कोई हमें बाप कहकर पुकारता, न कोई बेटा कहकर पुकारता, न कोई भाई कहकर पुकारता। मेरे रब का ये फरमान शाहिद है, इरशाद रब्बानी है, हल अता अलल इंसान हिनुम मिनद दहर लम यकुन शय्यम मज़कूरा। इंसान पर एक जमाना ऐसा गुजरा है जिस जमाने में ये काबिले जिक्र भी नहीं था, इसका कोई नाम लेने वाला भी नहीं था। अल्लाह ने आलमे अरवाह में हमारी रूहों को रखा। मेरे महबूबे जाना सरवरे दो आलम फरमाते हैं, मेरे सामने कुछ रूहें ऐसी पेश की गई जो सफेद चमकती हुई चूटियों के मानिंद थी, और कुछ रूहें ऐसी पेश की गई जो काली चूटियों के मानिंद थी। वो रूहें जो सफेद चूटियों के मानिंद मुझे दिखाई गई, वो रूहें थी जिन्हें अल्लाह ईमान की दौलत अता फरमाने वाला था, और वो जो काली चूंटियों की शक्ल में दिखाई गई, ये वो रूहें थी जिन्हें कुफ्र की तारीकी नसीब होने वाली थी, जुल्म सितम का घटा टोप अंधेरा मिलने वाला था। कुफार की रूहें भी दिखाई गई, मोमिनीन की रूहें भी दिखाई गई। ये रूहें कहाँ थी? ये सब आलमी अरवाह में थी। माँ बाप के तवस्सुस से इस दुनिया में इंसान आया। रब ने जितनी जिंदगी अता फरमाई, 50 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल, इस दारुल अमल में उसने जिंदगी गुजारी। अब वो काबिले जिक्र हुआ। कोई उसे बेटा कहता है, कोई उसे बाप कहता है, कोई उसे भाई कहता है, कोई उसे उस्ताद कहता है, कोई उसे पीर कहता है, कोई उसे मुर्शिद कहता है। वो काबिले जिक्र क्या हुआ? इसलिए कि वो रब का जिक्र करने के काबिल हो गया, अल्लाह का जिक्र करने लगा, अपनी ज़बानों से रब का नाम लेने लगा, जिक्र इलाही की कुव्वत उसे मिल गई। और जब वो जिक्र इलाही के काबिल हुआ तो अल्लाह ने भी उसके जिक्र को लोगों के दिलों में बुलंदी अता फरमा दी। जिसने अपनी जिंदगी में जितना जिक्र इलाही किया, मरने के बाद अल्लाह ने उतना ही ज्यादा उसके जिक्र को बुलंदो बाला कर दिया। मखलूक जिक्र करेगी तो अपनी ताकत की हद तक, अपनी बिसात की हद तक उसका जाहिर भी जिक्र इलाही में मशगूल होगा, उसका बातिन भी जिक्र इलाही में मशगूल होगा, उसकी जबान पर भी जिक्र खुदा होगा, उसके दिल में भी जिक्र खुदा होगा। पूरी जिंदगी वो जिक्र इलाही में मसरूफ रहा, और जब वफात हुई, जब इंतकाल कर गया, आंखें बंद हुई, तो उसका जिक्र रब ने लोगों के दिलों में पैदा फरमा दिया, लोगों के कल्ब में पैदा फरमा दिया। मखलूक अपनी ताकत भर, अपनी बिसात भर अल्लाह का जिक्र करती रही, और जब मखलूक के दिल में अल्लाह ने उसका जिक्र डाला, उसका चर्चा, उसके तज़किरे डाले, तो उस जिक्र को इतनी बुलंदी नसीब हुई को किसी ने उसे गौसे आजम कहकर पुकारा, किसी ने उसे इमामे आजम कहकर पुकारा, किसी ने उसे शेख आजम कहकर पुकारा, किसी ने उसे मखदूम सिमना कहकर पुकारा। ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा जिक्र इलाही में गुजार दिया। और
जब बंदा जिक्र इलाही में अपनी जिंदगी गुजारता है तो जब दारुल जज़ा का आगाज होता है, दारुल अमल के बाद दारुल जज़ा की शुरुआत होती है, तो रब्बे ताला भी उसके जिक्र के एतबार से उसके मर्तबों को बुलंदी अता फरमाता है, मकाम की बुलंदी अता फरमाता है। और रब फरमाता है तुम मेरा जिक्र करोगे मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम इस दुनिया में मेरा जिक्र करोगे, दारुल अमल में मेरा जिक्र करोगे, मैं दारुल जज़ा में तुम्हें जज़ा अता फरमा दूंगा और तेरे जिक्र की बुलंदी अता फरमा दूंगा। और ये तो उम्मते मुहम्मदिया का इनाम है। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रब ने फरमाया वरफ़अना लक ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके जिक्र को बहुत बुलंदो बाला कर दिया। क्यों? इसलिए कि नबी सबसे ज्यादा रब का जिक्र करने वाले हैं। सहाबा फरमाते हैं पूरी पूरी रात मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह की इबादत में गुजारते, पैरों में वरम आ जाता, पैर आपके सूजन के अंदर मुब्तला हो जाते, मगर सहाबा पूछते ऐ मेरे आका, अल्लाह ने आपको नबियों का सरदार बनाया है, रसूलों का इमाम बनाया है, सारी नेमतें रब ने आपके दस्ते कुदरत में अता की है, आप इतना ज्यादा जिक्र इलाही क्यों करते हैं? तो मेरे आका फरमाते रब जिसे जितनी नेमतें अता फरमाए उसे उतना ही ज्यादा रब का जिक्र करना चाहिए, उतना ही ज्यादा जिक्र इलाही करना चाहिए। आप अंदाजा लगाएं, आम लोगों को रब ने जिक्र के बदले जिक्र का इनाम अता फरमा दिया और रसूले गिरामी बावकार को रब ने जिक्र के बदले बुलंदिए जिक्र का इनाम अता फरमाया, वरफ़अना लक ज़िक्रक फरमा दिया। मेरे भाइयों, ये जिक्र क्या है? ये नमाजें, ये रोजे, ये हज, ये ज़कात, ये जितनी इबादतें शरइया हैं, ये जितने फराइज़ व वाजिबात हैं, ये क्या है? ये सब जिक्र इलाही पर मुश्तमिल इबादतें हैं। और रब फरमाता है वशकुरूली, मेरा शुक्र अदा करो, वला तकफुरून, और नाशुक्री मत करो, नाफरमान मत हो जाना। अब जरा गौर करें, अल्लाह का शुक्र अदा करने का क्या तरीका होगा? अल्लाह का शुक्र हम कैसे अदा करें? ये महफिल जो मुनाकिद हुई है बाबू शान अली की तरफ से, ये दरअसल अल्लाह का शुक्राना है, अल्लाह का तशक्कुर है, अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करने का एक तरीका है कि तमाम कस्बे के मुसलमानों को इन्होंने जमा कर लिया ताकि सबकी जबान पर अल्लाह वहदहू ला शरीक का नाम आ जाए, जिक्र इलाही भी हो जाए, शुक्र इलाही भी हो जाए। शुक्र अदा करने का तरीका क्या होगा? हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा, शेख साहब क्या हाल है? हजरत शेख सादी शिराजी फरमाते हैं, क्या हाल पूछते हो? अल्लाह का रिज्क खा खा कर दांत टूट गए, मगर जबान को शुक्र अदा करने का ढंग नहीं आया, जबान शुक्र इलाही से तर न हुई, जबान को अल्लाह की हम्द बजा लाने का तरीका नहीं आया। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले हमारे बाप दादा और दादा गर्मियों का जमाना पेड़ के नीचे बैठकर गुजार लिया करते थे। उनके पास मकानात न थे, छतें न थी, उनके पास कोठियां और महल्लात नहीं थे, दरख्तों के साए में बैठकर जून जुलाई की गर्मियां गुजारते। लिबास उनके पास इतना भी न था कि वो मेहमानी में अपना लिबास पहनकर जाते, गैरों से लिबास लेकर वो अपनी मेहमानियां पूरी किया करते, मगर उनकी जबानों पर अल्लाह का शुक्र था। उनसे पूछो क्या हाल है, तो वो कहते अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, उसका फजलो करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी जबान बोलती थी। और जब बंदा मुसीबत में हो, बाप का जनाजा कंधे पर पड़ा हो, बेटे का लाशा बाजू पर पड़ा हो, उस वक्त
अगर उसकी जबान पर अल्हम्दुलिल्लाह जारी हो जाए, अल्लाह का शुक्र अदा करे, तो मेरा रब फरमाता है ए फरिश्तों जाओ इसकी जिंदगी में आने वाली तमाम मुसीबतों को दफा कर दो, क्योंकि कड़ाके की मुसीबत में भी जब ये मेरा शुक्र अदा कर रहा है तो मेरी रहमत को गवारा नहीं कि इसे आजमाइशों में मुब्तला किया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमें और आपको अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत डालनी है। हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ मोमिनो, अल्लाह की हर नेमत पर एक बार शुक्र अदा करना वाजिब है और तुम हर सेकंड में अल्लाह की दो नेमतें पा रहे हो। एक सांस अंदर जा रही है, एक सांस बाहर आ रही है, एक सेकंड में अल्लाह की दो नेमतें मिल रही हैं। बता तूने इन नेमतों का शुक्रिया कब अदा किया जो सांसें तुझे अता की? और इसके बाद अगर तू जंगल में चला जाए, दिनों रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहे, हर लम्हा तेरा शुक्र इलाही में गुजरे, तब भी तेरी पुरानी सांसें कर्ज है तुम्हारे जिम्मे। पुरानी सांसों का कर्जा कब उतारेगा? और अगर सारी सांसों का शुक्राना अदा कर भी दे तो और नेमतें रब ने जो तुम्हें अता फरमाई हैं उन नेमतों का शुक्र कैसे अदा? चुनांचे सैयदुल अस्फिया, सैयदुल सूफिया, हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के बड़े मुकर्रब और सालिह बंदे हैं। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में एक नौजवान हाजिर हुआ जो वक्त का बहुत बड़ा पापी, वक्त का बहुत बड़ा गुनाहगार और गुनाहों के दलदल में डूबा हुआ था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना कासिमुल कादरी साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना कासिमुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात तशरीफ रखे, इकट्ठा होकर के आप हजरात बैठ जाएं, थोड़ा और आगे आ जाएं, और आ जाएं आगे, ये जगह जगह स्टेज के करीब आ जाएं। आ जाए आप तशरीफ ला चुके हैं था कि हजरत गजाली दौरा इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, अल्लाहु अकबर, बयान फरमाते हैं थोड़ा सा और किनारे हो जाइए, किताब भी ऊपर ही उठानी पड़ेगी, थोड़ा दूर रखते हैं किताब को या तो। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक नौजवान हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जमाने में था, जिसे अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था। मालो दौलत की इस कदर कसरत थी कि खुद्दाम, गुलाम, नौकर चाकर, बाग बगीचे और हर तरह की आसाइशें उसे हासिल थी। बेशुमार दौलत का वो मुतहम्मिल था, उस जमाने का बड़ा मालदार इंसान था। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम का उसके पास से गुजर हुआ। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, ए अल्लाह के कलीम पैगंबर मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम, आप कोहे तूर पर जाया करते हैं, बिला वास्ता रब से कलाम किया करते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल से आपकी बातें होती हैं। मेरा एक अरीज़ा है, बारगाहे रब ताला में उसे पेश फरमा दे। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, बोलो क्या कह रहे हो? उस मालदार ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मुझे इतनी ज्यादा दौलत अता फरमाई है, इतना मालो मनाल अता फरमाया है कि वो दौलत मेरे काबू से बाहर हो गई है। मैं उस दौलत को संभाल नहीं पा रहा हूँ। खुद्दाम और
और नौकरों की कसरत है, मालो मनाल की बहुतात है, खजाने पर मेरा कब्जा है, मैं अपने माल का मुहासबा नहीं कर पा रहा हूं। ए मूसा कलीम, मेरी एक गुजारिश है, जब रब से आपकी बात हो तो आप रब के हुजूर ये अरीजा पेश कर दें कि ए मौला, अब मेरे हिस्से का रिस्क गुरबा को अता कर दे, मगर मुझे रिस्क देना बंद कर दे, मुझे दौलत देना बंद कर दे, मजीद नेमतें देना बंद कर दे, खजाने से मुझे मालो दौलत की ये कसरत देना बंद कर दे, और जो जरूरतमंद दुनिया में है उन्हें अता फरमा दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ठीक है, मैं तेरा ये अरीजा रब के हुजूर पेश कर दूंगा। आगे बढ़े, देखा एक गरीब है, मुफलिस है, नादार है, वक्त का मारा हुआ बेसहारा इंसान है, एक रेत के तोंदे पर बैठा हुआ है, उसके जिस्म पर एक सूत का कपड़ा भी नहीं है, उसके ऊपर कंबल का एक टुकड़ा भी नहीं है, न मकान है, न रहने की कोई छत है, न खाने को कोई लुकमा है, न किसी तरह की कोई आशाइश है। वो निहायत मफलूकुल हाल रेत के तोदे पर बैठा हुआ और बालू समेट समेट कर अपने सत्र को ढक रहा है, अपने शर्मगाह को ढक रहा है, अपनी कमर तक बालू को समेट कर अपनी शर्मगाह को ढके हुए है, ताकि मेरी इज्जत खाक में न मिल जाए, लोग मेरी इज्जत को देखकर पामाली न करने लगे। अल्लाह अकबर। उसकी ये बेकसी हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने देखी, फरमाया क्या बात है, तू कुछ कहना चाहता है? उसने कहा, मैं कहना ये चाहता हूं कि आप रब के हुजूर जब चाहे मेरी तरफ से अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में ये अरीजा पेश कर दे कि ए मौला, जिस तरह दुनिया वालों को तू दौलत अता कर रहा है, मुझे भी दौलत अता कर दे, ताकि मैं भी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारूं, मैं भी दादे ऐशो इशरत दे सकूं। हजरत मूसा ने कहा, ठीक है, मैं तेरा अरीजा पेश कर दूंगा। आप कोहे तूर पर तशरीफ ले गए, रब से हम कलाम हुए, वापसी हुई, उस मालदार के पास आए, फरमाया सुन, मैंने तेरा अरीजा रब के हुजूर पेश कर दिया है। क्या जवाब आया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा रब फरमा रहा है कि मेरे बंदे से मूसा कह देना कि जिस दिन वो मेरा शुक्र अदा करना बंद कर देगा, मैं उसे नेमतें अता करना बंद कर दूंगा, मैं खजाने अता करना बंद कर दूंगा, मैं दौलत अता करना बंद कर दूंगा। वो बिल्कुल मुतअज्जिब हुआ, हैरत और इस्तेजाब के समंदर में डूब कर कहता है, ए मूसा कलीम, खुदा की कसम, अल्लाह का शुक्र तो वो नेमत है, वो लुत्फ वाली चीज है जिसे मैं छोड़ नहीं सकता। यही तो मेरा मशगला है, यही तो मेरी इबादत है, यही तो मेरी मेराज है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने कैसे छोड़ सकता हूँ? अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझे जितना देगा मैं उसे ले लूंगा और गरीबों में खैरात कर दूंगा, सदका कर दूंगा, मगर शुक्र इलाही करना बंद न करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह की बोली मेरी जबान से मतरूक ना होगी। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा आगे बढ़े, उस मफलूकुल हाल से मुलाकात की, फरमाया मैंने तेरा अरीजा रब के हुजूर पेश कर दिया। उसने कहा, मेरे रब ने क्या जवाब दिया? वो मेरा मौला क्या कह रहा है? हजरत मूसा फरमाते हैं, मेरा रब कह रहा है कि मेरे उस बंदे से कह देना कि मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे, मैं उसे खजाने का मुंह उसके लिए खोल दूंगा, उसे नेमतें देना शुरू कर दूंगा। पहले अपनी जबान को मेरे शुक्र से तर तो करे, अल्हम्दुलिल्लाह की बोली तो बोले, वो देखे मैं कैसे दुनिया उसके कदमों में लाके डाल देता हूँ। अल्लाह अकबर। वो नौजवान कहता है, हे मूसा, न मुझे छत है, न मेरे पास मकान है, न खाने को लुकमा है, न रहने को कोई जगह है, न ठिकाना है, न जिस्म पर लिबास है, आखिर किस नेमत का शुक्रिया अदा करूं? कोई नेमत तो मुझे हासिल नहीं है, तो किस बात पर मैं रब का शुक्र अदा करूं? इतना कहना था। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं, हवा का एक झोंका आया और जिस रेत से उसने अपनी सत्र को ढका हुआ था, उस रेत को उड़ा ले गया, उस बालू को उड़ा ले गया, वो नंगा हो गया, रेत से ढका हुआ बदान उसका उड़िया हो गया और उसके
सत्र खुल गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नादान तू क्या समझता है, ये रेत जो तुझे हासिल हुई है, ये बालू जो तुम्हें मिला है, ये अल्लाह की नेमत नहीं है, ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। और इसके अलावा बेशुमार नेमतें रब ने तुझे अता फरमाई है, मगर नेमत इलाही की कदर करना तू नहीं जानता, नेमत इलाही की हक शनासी तुझे नहीं मालूम। अगर अल्लाह की नेमतों को पहचानना शुरू कर दे तो तुझे रब ने बेशुमार नेमतें अता फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस गुफ्तगू का मकसद ये है कि आप जब रब का जिक्र करना शुरू कर देंगे तो जज़ा के तौर पे अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी इज्जत, आपकी अजमत, आपकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डालना शुरू कर देगा। मखलूक अल्लाह का जिक्र करेगी और खालिक उसकी अजमत लोगों के दिलों में बिठाएगा, तो फिर लोगों के दिलों से उसकी अजमत भला कौन निकाल सकता है? वही निकाल सकता है जिसकी ताकत अल्लाह अज़्ज़ा वजल से माज़अल्लाह बढ़ जाए, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल से किसी की ताकत और कुव्वत बढ़ नहीं सकती है। आज हमारी ज़बानों पर शुक्र के कलिमात नहीं आते, अल्हम्दुलिल्लाह की बोलियां नहीं बोलते, हमारे जेब में जो एटीएम है और हमारे बैंक में जो खजाना है, कसम खुदा की कारून का खजाना भी उसके सामने शर्माता नजर आता है। पहले बादशाहों और शहंशाहों के यहाँ गर्म और ठंडा पानी मिलाकर उसे मोतदिल किया जाता था, तब वो उससे गुस्ल करते थे। आज कौन है जिसके घर में गीजर जैसी सहूलत मौजूद नहीं है? पहले बादशाहों के यहाँ जो तख्त और कुर्सियां लगाई जाती थी, उनके सामने हमारे सोफे और हमारे चेयर रख दिए जाएं तो उन्हें शर्म आने लगे। कौन सी दौलत है जो रब ने हमें अता नहीं फरमाई है? मगर हम हैं, अल्लाह की नेमतों की कदर हमें नहीं आई। मुअज्जिन पुकारता रहता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, मगर हम हैं कि न हमारी दुकानों का शटर बंद होता है, न हमारा काम बंद होता है, न हमारे कारमा रुकता है, न हमारे कदम रुकते हैं, न हमारा बिजनेस रुकता है, न हमारी तिजारत रुकती है, न हम अल्लाह का जिक्र करने को तैयार हैं, न अल्लाह का शुक्र करने को तैयार है। मेरे भाइयों, बेनमाजी बनकर जिंदगी गुजार रहे हो, रब का रिज्क खा रहे हो। हजरत इब्राहिम बिन अदहम की बारगाह में एक पापी जवान आया, आकर कहता है, ए इब्राहिम बिन अदहम, आप अल्लाह के बड़े मुकर्रब बंदे हैं, मुर्दा दिलों को जिंदगी अता करते हैं। मैं इतना बड़ा पापी हूँ कि शैतान के शिकंजे में जकड़ा हुआ हूँ, गुनाहों की लत पड़ी हुई है, मुझे कोई नुस्खा अता फरमा दे ताकि मैं गुनाहों से रुक जाऊं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं, तू गुनाहों से बाज नहीं आता। सुन, जब तुझे गुनाह करने का इरादा हो, शैतान के काबू में तू आ जाए, कशा कशा गुनाह की तरफ तेरे कदम बढ़ने लगे, तो अपने दिल में ये तहैया कर ले, ये अज़्म मुसम्मम कर ले कि आज के दिन अल्लाह की नाफरमानी करने जा रहा है, इसलिए अल्लाह का दिया हुआ रिज्क तू नहीं खाएगा, अल्लाह का दिया हुआ लुकमा अपने मुंह में नहीं डालेगा। अगर ये अज़्म तूने कर लिया कि अल्लाह का रिज्क नहीं खाएगा क्योंकि अल्लाह की नाफरमानी करने जा रहा है, तो यकीन मान तुझे गुनाह की हिम्मत और जसारत बाकी न रहेगी। उसने कहा, हुजूर ऐसा कैसे होगा? खाना पीना तो तनफ्फुसे नफ्स के लिए और नफ्सानी कुव्वत के लिए जरूरी है, उसके बगैर हयात बाकी नहीं रहेगी, कोई दूसरा नुस्खा बता दिया जाए। हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं, अगर ये नहीं कर सकता तो जब गुनाह करने के लिए तरफ तेरा दिल का मैलान हो तो अपने दिल में ये गौर करके और मुराकबा करके सोच लेना और दिल में झांक करके ये फैसला कर लेना कि आज अल्लाह की जमीन से निकलकर कहीं बाहर जाऊंगा और गुनाह करूंगा, अल्लाह की मिल्कियत वाली जमीन से दूर जाकर नाफरमानी करूंगा। उसने कहा, हुजूर ऐसा कैसे होगा? जहां भी जाऊंगा अल्लाह की मिल्कियत में रहूंगा, अल्लाह की जमीन पर मेरे कदम होंगे, मेरा वजूद कामिल होगा, मैं भला अल्लाह की जमीन से बाहर कहां जा सकता हूं? कहा, यह भी नहीं कर सकता। कहा, नहीं कर सकता। कहा, कोई दूसरा नुस्खा बता दें, तीसरा नुस्खा बता दें। फरमाया, जब तेरे दिल को यकीन कामिल हो जाए
हक़ुल यकीन हो जाए कि तेरा रब तुझे नहीं देख रहा है तो गुनाह करने की तरफ कदम बढ़ा लेना। अल्लाह की नजर से दूर चले जाना तब गुनाह करना। उसने कहा हुजूर ऐसा कैसे होगा? वो अलीमुन माफिस सुदूर है, वो अलीमो खबीर है, जर्रे जर्रे का इल्म उसके पास है, भला वो हमें क्यों नहीं देखेगा? हम उसकी नजरे उलूहियत से कहां जा सकते हैं? हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं ये भी नहीं कर सकता तो सुन, जब मौत का फरिश्ता तेरे करीब आए, रूह तेरे गले में अटक जाए, नज़ा और गरगरा की कैफियत तारी हो, तेरी रूह मलकुल मौत खींचने वाला हो, तो मलकुल मौत से गुजारिश करना कि ए मलकुल मौत, मुझे इतनी मोहलत अता कर दे कि मैं जिंदगी के गुनाहों का इस्तिग़फ़ार कर सकूं, तौबा कर सकूं, गुनाहों की बख्शिश मांग सकूं। अगर मलकुल मौत तुझे मोहलत दे दे तो एक ऐसी तौबा कर लेना सच्चे दिल से जो तमाम जिंदगी के गुनाहों को धो डाले। उसने कहा मलकुल मौत पर भला मेरा क्या काबू है कि वो मुझे मौका देगा, वो मुझे फुर्सत देगा, एक सेकंड की मोहलत नहीं मिलने वाली। हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं तो फिर कब्र में जब फरिश्ते अजाब के आएंगे, गुर्ज बरसाएंगे, तो उन फरिश्तों से रिक्वेस्ट कर लेना, उनसे रो धो लेना और कह देना कि मेरा अजाब जरा कम कर दो या मेरे अजाब को मुनक़ता कर दो। उसने कहा कब्र में मेरी भला कहाँ चलने वाली, कब्र में तो मेरी रूह भी मेरा साथ छोड़ चुकी होगी और बेबसी की कैफियत होगी, अगरचे फिर लौटाई जाएगी मगर मेरा कोई इख्तियार और काबू नहीं होगा। हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं तो बरोज़े हश्र जब तेरे जहन्नम में जाने का ऐलान होगा, फरिश्ते तुझे जहन्नम की भट्टियों की तरफ खींच रहे होंगे, तो रब की बारगाह में गिड़गिड़ा के अर्ज कर देना मौला मुझे जहन्नम के बजाय जन्नत की बहारों में भेज दे, जहन्नम से परवाने आजादी अता कर दो। उसने कहा यह भी नहीं हो सकता। हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं तू इतना कमजोर है, इतना नहीफो लागर है, इतना आजिजो बेकसो बेबस है, न यहाँ तेरी चलती है, न कब्र में तेरी चलती है, न हश्र में तेरी चलेगी। जब इतना कमजोर हो तो अपने हिसाब से जिंदगी क्यों गुजारता है? रब के हिसाब से जिंदगी क्यों नहीं गुजार लेता? अल्लाह के कहने पर जिंदगी क्यों नहीं गुजार लेता? तेरे रब की मशीयत जो चाहती है उस मशीयत पर जिंदगी गुजारना चाहिए। तुझे अपनी तबीयत से जिंदगी नहीं गुजारना चाहिए बल्कि मुस्तफा की शरीयत से जिंदगी गुजारना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा हक है। मेरे भाइयों जरा अंदाजा लगाओ हम किस कदर नाफरमानी कर रहे हैं, हम बेनमाजी बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं। आखिरी बात मैं आपके सामने पेश करके, चूंकि किल्लते वक्त दामनगीर है और अभी बड़े नायाब और नादिर और बड़े ही अजीम खिताब भी आपको समाअत करने हैं, मेहमान शोरा भी आपके यहाँ जलवाबार हो चुके हैं। आज आप दिल की दुनिया को और दिमाग की खिड़कियों को बिल्कुल कुशादा करके और खोल कर बैठे। इंशाअल्लाह रब ने चाहा तो हुजूर सैयद जामी अशरफ साहब के कदमों मैमनत लुज़ूम के सदक़े आपके मुर्दा दिलों को सैराबी भी हासिल होगी और आपको रुश्द व हिदायत का जाम भी छलकता हुआ दिया जाएगा। मेरे भाइयों आखिरी बात मैं अर्ज करूं, कंजुल उम्माल की हदीसे पाक है, मेरे आका फरमाते हैं बेनमाजी अल्लाह का इतना बड़ा नाफरमान बंदा है कि बरोज़े हश्र जब वो मैदाने महशर में आएगा तो उसकी पेशानी पर 3 सतरें लिखी होंगी। आका फरमाते हैं पहली लाइन में लिखा होगा ये वो शख्स है जिसने गज़ब इलाही को दावत दी है, अल्लाह के कहर और गज़ब को दावत दी है। दूसरी सत्र में लिखा होगा ये वो शख्स है जिसने अल्लाह का हक बर्बाद किया, अल्लाह का हक जाया किया, नमाजों को छोड़ता रहा। और तीसरी सत्र में लिखा होगा यही वो शख्स है जिस पर रब ताला आज जर्रा बराबर रहमो करम नहीं फरमाने वाला, फजल नहीं फरमाने वाला। बताओ दुनिया में गुनाह करते हो, तुम्हारे गुनाहों की पर्दापोशी हो जाती है। अगर तुम वक्त के चौधरी हो, चेयरमैन हो, वक्त के बहुत बड़े पावरफुल और बहुत बड़े सोर्स वाले हो, तो लोग तुम्हारे खिलाफ जबान खोलने से डरते हैं। और अगर इमाम ने कोई जुर्म कर दिया जो हकीकत में जुर्म नहीं होता, उसकी गलती होती है, वो गलती भी नहीं होती, वो एक चूक होती है,
वो चूक भी नहीं होती, तुम्हारी गलत फहमी होती है, मगर चाय खानों पर बैठकर चाय की चुस्कियां लेकर इमाम की पगड़ियां उछालते हुए तुम्हारा मुंह नहीं थकता, तुम्हारी ज़बानें नहीं थकती, तुम्हारा दिल नहीं थकता अपने इमाम के खिलाफ। अरे इन हाफिजों की कद्र करो, इन उलमा की कद्र करो। तुम्हारे 3 बेटे हैं, एक को डॉक्टर बना दिया, एक को IAS IPS की तालीम दिला दी। सबसे जीनियस बेटों को तुम वक्त का सबसे बड़ा डिग्री होल्डर बना रहे हो, और जो ज़हनी एतबार से निकम्मा है, जो हर एतबार से कमजोर है, लूला लंगड़ा है, अपाहिज है, उसको तुमने हाफिज साहब के हवाले कर दिया, हाफिज गियासुद्दीन साहब की बारगाह में भेज दिया, इन उलमा के यहाँ भेज दिया। जो पूरे घर को सर पे उठाए रहता है उसको मकतब में भेज दिया, मस्जिद में भेज दिया, और कहते हो इसे संभालो। पूरे घर वालों के नाक में दम करके रख दिया है, अब ये तुम्हारे ही नाक में दम करके रखे। मगर कुर्बान जाओ, जब हाफिज कुरान, कारी कुरान तुम्हारे उस बेटे को, निकम्मी औलाद को जब कुरान पढ़ाता है, उसकी नोक पलक को दुरुस्त करता है, उसकी तिलावत कुरान और मखारिजो सिफात की इस्लाह करता है, तो तुम्हारे गांव में ईदैन की नमाजें होती हैं, तुम्हारा बेटा मुसल्ले पर इमामत करता है, वही बुदुआ, वही निकम्मा मुसल्ले का इमाम होता है, और IAS PCS और डॉक्टर इंजीनियर पीछे हाथ बांध कर रब की बंदगी कर रहे होते हैं, उसकी इख्तिदा में होते हैं, उसके पीछे खड़े होकर अल्लाह की बंदगी करते हैं। कौन इज्जत देता है? इज्जत देने वाली जात मेरे रब की है। बेशक हक है। मेरे भाइयों, बेनमाजी होकर जिंदगी न गुजारो। बेनमाजी बहुत बड़ा मुजरिम है। जिस गौसे पाक के नाम से आपने इस जलसे को मंसूब फरमाया है, हजरत गौसे समदानी फरमाते हैं, मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि किसी बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाए, क्योंकि बेनमाजी अल्लाह का नाफरमान होता है, और नाफरमान पर अल्लाह का जो अजाब उतरता है, उस अजाब से मोमिन की रूहों को तकलीफ पहुंचती है। मोमिनीन मुर्दे भी अजियत पहुंचा पाते हैं। रसूल गिरामी बावकार फरमाते हैं, बरोज़े क़यामत जो बेनमाजी होगा वो अल्लाह का इतना नाफरमान और नाशुक्रा बंदा होगा, जिक्र इलाही और शुक्र इलाही से दूर रहने वाला बंदा होगा, कि रब ताला सारी मखलूकात को फरमाएगा सजदे में चले जाओ। सारी मखलूकात इलाहिया सजदों की झूमर निछावर करेगी, सब सजदे में चले जाएंगे सिवाय बेनमाजी के। बेनमाजी सजदा न कर सकेगा, सजदा करने की कुव्वत नहीं गई। आका फरमाते हैं उसकी कमर में अकड़ पैदा हो जाएगी, जैसे लकड़ी की तख्ती में अकड़ पैदा हो जाती है। वो झुकना चाहेगा, झुक न सकेगा, रुकू करना चाहेगा, कर न सकेगा, सजदे में जाना चाहेगा, जा न सकेगा, क्योंकि अल्लाह का नाफरमान है। जिल्लत और रुसवाई उसके सर पर बरस रही होगी। वकाना यौमल क़यामत मा कारूना व हावाना व शद्दादा व नमरूदा व उबई बिन खल्फ, और क़यामत के दिन उसका हश्र हामान, शद्दाद, नमरूद, फिरऔन और उबई बिन खल्फ जैसे बागियाने खुदा के साथ होगा। उनकी सफों में खड़ा होगा, उनकी लाइन में खड़ा होगा, दुश्मनाने खुदा के साथ। और जब ये सजदे की कैफियत तुम्हारी समझ में आ जाएगी तो मेरे आका फरमाते हैं, बंदा जिस वक्त हालते सजदा में होता है उस वक्त रब के कुर्ब में होता है, वो रब का करीबी बंदा होता है। और यही वो सूरत है जो सजदे की शक्ल है, मेरे रब को बहुत पसंद आती है। आज हम शीशे के सामने जाते हैं तो अकड़ के कहते हैं हमारे जैसा कोई नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ, बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, सुनो, मोमिन उस वक्त खूबसूरत होता है जब रब के लिए वो सजदा करता है। जब सजदे की कैफियत में होता है तो उसका हुस्न दुनिया के हुस्न से बढ़ता नजर आता है। और मेरे रब का वादा है, तुम मेरी बारगाह में झुकोगे, मैं पूरी दुनिया की हुकूमत तुम्हारे कदमों में झुका दूंगा, और दुनिया वालों के सामने झुकोगे तो जिल्लत और रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर बना दी जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, दुकान में रहो, मकान में रहो, घर में रहो, खेत में रहो, खलियान में रहो, यही पैगाम मेरा आपको है। हर हाल में अल्लाह की बंदगी को मलहूज़े खातिर रखो, अपने दिलो दिमाग में रखो, अपने
अपने साथ एक रूमाल रख लो, जहां कहीं भी रहो रब की बंदगी के पाबंद बनकर रहो, क्योंकि जब से मेरे मुस्तफा की पेशानी इस जमीन को छू गई है, अल्लाह ने पूरी रूए जमीन को मस्जिद करार दे दिया है। अब बंदगाने खुदा जहां चाहे बंदगी करें, अब बंदगाने खुदा जहां चाहे सजदा करें, क्योंकि मुस्तफा की पेशानी इस जमीन को टच हो गई है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ, ये दुआ करते हुए कि आप अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नेक बंदे बनकर जिंदगी गुजारेंगे। रब की ये दुआ है, रब की बारगाह में ये दुआ है कि मौला हम सबको अपना जाकिर, अपना शाकिर बनाकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।